धारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा बनतारी यमुना तीरा बनतारी यमुना तीरा बनतारी यमुना तीरा बनतारी जय Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज कितना छोटा किया क्योंकि आज जन्माष्टमी है और एडवांस में सबका इन्विटेशन है। तो इस मंदिर में आओ, मंदिर में रहूँगा मैं और सबको कोशिश करूँगा कम से कम अभिषेक कराने का भगवान का। तो 4:30 बजे स्टार्ट होगा शाम को, तो जिसको जब टाइम मिलता है 6, 6:30, 7, 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो प्लीज़ आप लगाओ मंदिर, आई विल इन मंदिर, मैं रहूँगा मंदिर में। तो कम से कम आज के दिन भगवान को थोड़ा सेवा करना चाहिए, पानी चढ़ा दिया, कुछ चढ़ा के मंदिर में इंतज़ाम किया हुआ है सब कुछ। तो आज हम लोग भगवान के लाइव का शॉर्ट में, क्योंकि टाइम 25 मिनट है, 30 मिनट, हम 25-30 मिनट में भगवान की पूरी लाइफ डिस्कस करेंगे, भगवान शुरू से लेकर लास्ट तक जितना मेरे को याद आता है, जितना मैं बता पाऊँ, क्योंकि मैं
बताने का अधिकारी नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम नॉट द पर्सन जो भगवान बारे में कुछ बोल सकता हूँ, बट इतना पता है, तो मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए। तो जब पाप बढ़ता है, अब पाप बढ़ना मतलब जब अत्याचार बढ़ता है, कुछ लोग ताकतवर लोग आ जाते हैं धरती पे। जैसे रावण आया था, हिरण्यकश्यप आया था, और अभी से 5,000 साल पहले आया था कंस। तो कंस बहुत अत्याचारी था, और कंस के अलावा भी बहुत सारे राक्षस ऐसे थे जो कि ऋषि मुनि को परेशान करते थे। और ऋषि मुनि बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे लाइफ में तो नहीं है, लेकिन तभी द्वापर युग में या सत्य युग में, त्रेता युग में ऋषि मुनि क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, वो हवन करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने से क्या होता है, बारिश होता है, फसल पैदा होता है, और वो साम्राज्य, वो राजा का राज्य हमेशा खुशहाल रहता है। तो मैंने बताया था कि राम का जो राज्य था, राजा राम जो थे, उनके राज्य का 2-3 खासियत था। एक तो ये कि उनका जो राज्य था, वहाँ पे लोगों का एवरेज एज था 13,000-14,000 साल लोग जीते थे। एवरेज एज था 13,000-14,000 साल लोग का लाइफ स्पैन था, जो हमारा अभी कितना है 70-80 साल मैक्सिमम जिएंगे सर। और तब के लोग, तब का राजा का मतलब राम राज्य का एक और खासियत क्या था कि जब तक लोग नहीं चाहते थे नहीं मरते थे, इच्छा मृत्यु, सबको इच्छा मृत्यु था। अगर तो नहीं मेरे को और भोग करना अभी, तो ठीक है भोग करो, बिना उनकी इच्छा उनका मृत्यु नहीं होता था। और ये राम का प्रभाव नहीं था। राम के टाइम में जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ वाल्मीकि जो ऋषि मुनि थे ना, ये इतना यज्ञ करते थे, इतना हवन करते थे कि यज्ञ हवन से जो मौत का प्रभाव था वो सब पे खत्म हो गया था। तो ये यज्ञ हवन का करने का ऋषि मुनियों का है। तो कंस क्या करता था, इन ऋषि मुनियों को मारता था, बहुत प्रताड़ित करता, बहुत परेशान करता था। कि वो बोलता कि मैं भगवान हूँ और आई एम सुपीरियर देन विष्णु, तो मेरी पूजा करो। विष्णु का पूजा करना या ये सब पूजा करना अलाउ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। और कंस वाकई ताकतवर था, उसने धरती पर सबको हराया था, ऊपर में देवताओं को भी हराया था, इंद्र चंद्र सबको हराया था कंस ने। तो सब परेशान थे ऋषि मुनि लोग। तो फिर उसके बाद सब जाते हैं किसके पास, विष्णु के पास। तो बोलते हैं विष्णु को कि अब आप द्वापर चालू हो गया है, इनफैक्ट ख़त्म होने वाला है, आप आइए और आके ये जो कंस का अत्याचार बहुत बड़े से ख़त्म करिए। तो भगवान बोले कि देखो मैं आऊँगा, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊँगा, इस बार स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण विष्णु अलग अलग है, मैं बता दूँ, हम डिस्कस करेंगे बाद डिटेल में, बाद में डिस्कस करेंगे। तो विष्णु बोले कि सब मैं नहीं आऊँगा, इस बार परम भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे। और भगवान वो बोल के फिर चले जाते हैं। तो जब भगवान का अवतार लेने का टाइम आता है, तो उससे पहले ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बोलते हैं स्वर्ग में जाके, आप लोग एक काम करो, फटाफट जाओ, भगवान आने वाले हैं। और सब जाके गोकुल में, वृंदावन जाके पैदा हो जाते लोग। तो भगवान आने के पहले भगवान को जो है ना, जैसे कोई एक्टर आने वाला होता है, उससे पहले कैमरामैन स्पॉट पे आते हैं ना, स्पॉट पे आके सब सीन से रेडी करते हैं, हाँ सब रेडी कर दो, ये यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक्टर आके खाली एक्टिंग करता है। तो उसके भगवान के आने के पहले देवता लोग पहले आ जाते हैं, आके ब्रज में, गोकुल में और वृंदावन में जन्म लेते हैं, और जब लोग ग्वाल वाले बनते हैं। इसके बाद तो फिर क्या होता है कि कंस का जब टाइम आता है, तो कंस का मित्र था वसुदेव। तो कंस क्या करता है, वसुदेव का शादी अपनी बहन देवकी से करता है। तो वसुदेव की 12 वाइफ थी, 12 वाइफ, और 12 कंस की बहन थी, जिसमें कि देवकी भी थी। तो कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस की अपनी बहन देवकी नहीं थी, चचेरी बहन थी। तो जब अपनी चचेरी बहन को जब क्या बोलते हैं उसको, टांगा, घोड़ा गाड़ी, हाँ, तो उसको जब लेके जा रहा होता है, तो रास्ते में भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुम जिसको लेके जा रहे हो उसी देवकी का 8वां बच्चा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुन के कंस को बहुत गुस्सा आता है। और कंस को पता है कि जो भविष्यवाणी, जो आकाशवाणी होता है, भगवान का गलत नहीं हो सकता। तो कंस तो डिसाइड करता है इसको मार देना है, किसको, देवकी को। तो तुरंत, मतलब जिस बहन के लिए वो टांगा घोड़ा चलाता था, सारथी बना था, उसी बहन को मारने की तलवार निकाल लेता है। तो वह सीधे बहुत समझाते हैं कि तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो, छोटी बहन है, शादी के दिन मारेगा तो बहुत पाप लगेगा। लेकिन वो कुछ सुनता नहीं है, और तलवार निकालने के लिए ऐसे मार के गले में मारने जाता है, और सीधे पकड़ लेते हैं। बोलते ठीक है, तुमको देवकी से मार के क्या फ़ायदा है, तुम देवकी को मत मारो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि देवकी के जितने बच्चे होंगे मैं तुमको दे दूँगा लाके। और कंस क्या करता है, देवकी को, वसुदेव को जेल में डाल देता है। पहला बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा पैदा होता है, तो वो वसुदेव खुद लेके जाते हैं कंस के पास
कि प्रॉमिस किया था मैं लेके आ गया। कंस देखता है बच्चों को ना, तो उसका जो अंदर होता है ना मामा का भावना जग जाता है, वो तो नहीं मारूंगा उसको। फिर उसके जो मंत्रीगण होते हैं वो बोलते हैं कि अब से क्यों नहीं मारो, नहीं तो पहला बच्चा है, हमको तो जो मारे तो 18 बच्चा होगा, तो पहले को मार के क्या फ़ायदा है। तो उसका एक मित्र होता है राजा का, सॉरी कंस का, वो बताता है कि विष्णु बहुत चालाक है, वो कभी भी आ सकता है, और एक गुलाब का फूल लेता है, कमल का फूल गुलाब का फूल लेता है, और सब बोलता है कि बताइए गुलाब के फूल में 8वां पत्ती कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से काउंट शुरू किया तो यहाँ पे 8 खत्म हो गया, लेकिन यहाँ शुरू करेंगे तो 8 यहाँ खत्म होगा। तो ये समझा दिया कि विष्णु 8वां कोई भी बन सकता है, पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, चौथा भी 8वां हो सकता है, बेटा आप सबको मार दो। और ये कंस सुनते के साथ पहला बच्चे को कंस मार देता है। और जहाँ कंस जहाँ पत्थर पर मारता है वो आज भी वृंदावन में है, मैं गया था वहाँ पे, हम लोग गए थे मथुरा में, सॉरी, आज वो पत्थर है जहाँ पे कंस है। तो ऐसे करके पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बच्चों को कंस मार देता है। 7वां बच्चा जब पेट में आता है तो अरे 7वां बच्चा कौन है, तो ऊपर में अभी हम चले जाते हैं वापस गोलोक वृंदावन, ऊपर भगवान जो जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ पे लक्ष्मण जी जाते हैं। एक्चुअली उनका नाम है अनंत शेष, जो कि राम जब आए थे तो वो लक्ष्मण बने थे। तो जाके बोलते हैं कृष्ण को कि प्रभु आप तो वापस जाने वाले हैं, मेरे को सपोर्टिंग एक्टर में रोल चाहिए। बोलते हाँ ठीक है, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, एज ए सेवा करना मेरे को। बोलते नहीं, इस जमाने को बड़ा भाई बनना, आपका छोटा भाई नहीं बनना है। छोटा भाई बनने से नुकसान क्या है कि आपका बात सुनना पड़ता है, आप जंगल गए, आपको इतना तकलीफ हुआ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, आपको डांट नहीं पाया मैं। बड़ा होता तो मना कर देता कि आप जंगल मत जाओ, राम लक्ष्मण की बात हो रही है। तो भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है कि इतना उनका फिक्र करते हैं, मतलब संकर्षण अनंत शेष। पर ठीक है, इस बार अपने बड़े भाई बनिए। तो जो 6वां बच्चा होता है, 7वां बच्चा, वो बलराम आते हैं देवकी के पेट में। बलराम आते हैं, स्वयं खुद आते हैं बलराम। तो जब बलराम आते हैं तो बलराम का क्या होता है कि देवकी के पेट में भी 6-7 महीना रहते हैं। इसके बाद देवकी के पेट से, और कृष्ण बोलते हैं माया देवी को, मैं दुर्गा देवी को बोलते हैं कि देवी आप एक काम करो, आप नीचे जाओ, बलराम को संकर्षण, उनका नाम है बलराम एक्चुअली, तो बोलते हैं उसको पेट से निकाल के आप रोहिणी के पेट में डाल दो। किसके पेट में? रोहिणी कौन है? रोहिणी वासुदेव की सेकंड वाइफ है, जो कि रह रही अभी वहाँ पे क्या मथुरा में, मतलब वहाँ पे गोकुल में। ये तो मथुरा में, वो गोकुल में है। तो फिर क्या माया देवी क्या करती हैं, दुर्गा देवी क्या करती हैं, बलराम को उनको पेट से निकाल के, रातों रात निकाल के और रोहिणी के पेट में डाल देती हैं। तो ये जो खींच के निकाला गया ना, दैट इज कॉल्ड संकर्षण। क्या बोलते हैं? संकर्षण। तो इसलिए बलराम का एक नाम है संकर्षण भी है। और दुनिया का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस पर कि रातों रात बच्चा ट्रांसफर होता है और कोई प्रूफ नहीं है, और रातों रात प्रेगनेंट हो जाती है रोहिणी। फिर रोहिणी के पेट से बलराम आते हैं। बलराम का जब जन्म होता है, अब 8वें बच्चे की बारी आती है। 8वां बच्चा भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं देवकी के पास और वसुदेव के पास। कैसे आते हैं? पेट में नहीं, एकदम छोटे विष्णु बन के, इतना हाइट विष्णु बन के 4 हाथ लेके आते हैं और आके देवकी को बोलते हैं कि मैं अभी आने वाला तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में क्यों आने वाला हूँ। तो भगवान बताते हैं कि तुमने और वसुदेव ने तपस्या किया था 3 जन्म पहले। कितना जन्म? 3 जन्म पहले तुमने बोला था कि हे भगवान मुझे आपके जैसा ही बेटा चाहिए। तो पहला जन्म में मैं तुम्हारे घर में आया था, दूसरे में भी आया, और ये आखिरी है, और इस बार आऊँगा तो मेरा हिसाब बराबर। तो भगवान कृष्ण तीसरी बार देवकी और वसुदेव के पेट में नहीं, मतलब बच्चे बन के आए थे। और तब देवकी बोलती है उनको कि इसके बाद तो मैं नहीं आऊँगा, ये मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो भगवान पहली बार क्या बने थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, दूसरी बार बने थे वो, अच्छा हाँ पहली बार याद है, पहली बार बने थे नर नारायण। क्या बने थे? नर नारायण। दूसरी बार क्या बने थे? नहीं, बने थे वामन देव, जो कि अदिति और कश्यप के बेटे बने थे। तो अदिति कौन थी? ये देवकी थी पिछले जन्म में, और कश्यप मुनि ये थे, क्या नाम है? वासुदेव। और तीसरे जन्म में देवकी और वासुदेव बने हैं। तो भगवान उनके आते हैं और भगवान बोलते हैं आने के बाद कि वसुदेव को बोलते हैं कि आप एक काम करो, अभी मैं छोटा बच्चा बनता हूँ। और भगवान पता है नंगे पुंगे नहीं आए थे, क्या पहन के आए थे भगवान? धोती पहन के आए थे, छोटा धोती, छोटा उत्तरी, छोटा 4-4 हाथ, भगवान ऐसे आते हैं। तो हम लोग, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी तरह ही पैदा होते हैं। नहीं, भगवान ने गीता में इसको बोला है ना, जन्म कर्म
श्याम में दिव्य, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। हम लोग डिसाइड करके नहीं आते कहाँ पैदा होना है। अगर डिसाइड करके आते तो हम अपने घर में तो पैदा नहीं होते, मैं तो पैदा नहीं होता, अब माने से माने का पैदा होता मैं। तो हम लोग भगवान डिसाइड करके आते हैं कहाँ पैदा होना है, किसका पैदा होना है। अब भगवान पैदा होते तुरंत बोलते हैं वासुदेव को देवकी को, तुम्हारा पिछला 3 जन्म में ये कहानी है। तो मतलब बच्चा मुँह बोल रहा है, ऐसा मुँह चल रहा है बच्चे का। फिर भगवान बोलते हैं कि नाम गोइंग टू कन्वर्ट बच्चा, और आप मेरे को उठा के आपका जो दोस्त है कहाँ पे, गोकुल में, वहाँ मेरे को छोड़ा। वासुदेव सुनते हैं, और वासुदेव जैसे ही भगवान अपना 4 भुज त्यागते हैं, 2 भुज बच्चा बनते हैं, तुरंत टोकरी आता है, उसमें रखते हैं भगवान को। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, वासुदेव को कुछ याद भी नहीं है क्या देखा था उन्होंने, देख के भूल गए, वासुदेव भूल गए। फिर ऐसे माथा में टोकरी लेकर उनको कहाँ छोड़ के आते हैं, गोकुल में जाते छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण माया देवी को सेवा देते हैं। माया देवी को बोलते हैं कि देवी आप एक काम करो, मैं तो आज जाने वाला हूँ अभी, आप यशोदा माँ के गर्भ से बाहर निकलो, उनके गर्भ से आप बाहर निकलो, और वसुदेव मेरे पिता क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, आपको लेके जाएंगे गोकुल और मैं आऊँगा वृंदावन, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो फिर देवी पूछते हैं कि प्रभु सेवा तो करवा रहे हो, फायदा क्या मिलेगा मेरे को। तो भगवान बोलते हैं कलयुग में दुर्गा, चंडी, विंध्याचल, वैष्णो, ये सब तुम्हारे नाम होंगे, और ये सब तुम्हारे जगह जगह पे मंदिर बनेगा, तुम पूजी जाओगी, विशेषकर कलयुग में। तो कलयुग में जितनी भी देवी को पूजा करते हैं ना, ये सब वही माया देवी है। माया देवी मतलब वैष्णो देवी है, या वैष्णो देवी बोल सकते हैं इसको, ये वही है। उसके बाद वहाँ से वसुदेव जाके वो कृष्णा को रख के, और किसको लेके आते हैं, वैष्णो देवी को माथे पर रख के लेके आते हैं, और देवकी के बगल में सुला देते हैं। और देवकी को कुछ याद भी नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ याद नहीं है। फिर कंस को मालूम पड़ता है कि उसको मालूम पड़ता है कि तो लड़की हो गई, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और ऐसे जाता है कारागार में, ऐसे बच्चे को उठाता है, और ऐसे पटकने के लिए बच्चे यहाँ से निकल जाती है, और निकल के फिर बोलती है कि अरे कंस, मुझे मार का फ़ायदा नहीं है, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और वो तुमको मारेगा। तो कंस को ये समझ नहीं आता कि क्या बोली, उसको मज़ा क्या आता है ना, मेरी बहन के पेट से दुर्गा माँ पैदा हुई। अब भगवान वाकई जो दुर्गा माँ आती है 8 भुजा में आती है, 8 हाथ है। तो कंस तुरंत देव को वसुदेव को छोड़ देता है कि ये तो मतलब मेरी बहन स्पेशल है, उनके पेट से अगर देवी माँ प्रकट होती है स्पेशल है, और छोड़ देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि छोड़ने के बाद अब कंस को ये लगता है कि अब ये पैदा कहाँ हुआ है। जब ये बोला पैदा हो, तो पैदा हुआ कहीं ना कहीं, कृष्ण पैदा मतलब विष्णु पैदा हो चुका है, उसको मारना अभी। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो कंस के जो फ्रेंड्स, वो एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे काम करो, जितने बच्चे पैदा हुए लास्ट 5-6 दिन में सबको मार डालो आप। और कंस बच्चा मारने का प्रोग्राम चालू करता है, और किसको भेजता है, पूतना को। किसको, पूतना को। पूतना बोलता है कि आप जाकर देखो जहाँ जितना बच्चा पैदा सबको मार डालो। और पूतना क्या करती है, बच्चा उठाती है, अपना दूध पिलाती है, बच्चा मर जाता है, क्योंकि उसके स्तन में कालकूट विष, जो कि विष का गणेशुन आदमी मर जाएगा। वैसे बच्चों, किसी बच्चे को ऐसा उठाती है, अपना स्तन का दूध पिलाती है, बच्चा मर जाता है। ऐसा करते करते पूतना बच्चा मारना चालू कर दी, और करीब 8-10 दिन में सब बच्चों को मार डाली थी। आते बारी आता भगवान का। भगवान कुछ बोला क्या, बारी आता भगवान का। तो भगवान के पास जब जाती है पूतना, भगवान का ऐसा, और बीच में बहुत सारा कहानी है, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। भगवान को विष पिलाने जाती है, भगवान उसका स्तन के रास्ते से उसका प्राण हर लेते हैं, और पूतना मर जाती है। इसके बाद हर दिन गोकुल में, हर दिन ब्रज में, हर दिन एक राक्षस आता था कृष्ण को मारने के लिए। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो भगवान को मेन किसको माना था, कंस को। तो भगवान मोटा मोटी बीच में भगवान गोवर्धन लीला करते हैं, हम सबको पता है कि पर्वत उठा के वहाँ लीला करते हैं। भगवान 11 साल के होते हैं, और कंस को मालूम पड़ जाता है कि यही बच्चा है, यही कृष्ण है, जो कि गोकुल में है, ये वृंदावन में है, जो मेरे को मारने वाला है, इसको मारना अभी। तो कंस अपने एक दूत होता है, उसका नाम होता है अक्रूर, सेनापति अक्रूर को भेजते हैं, अक्रूर जाकर कृष्णा को लेके आओ और बोलो कि वो इतना बहादुरी का काम किया है, उसको प्राइज़ देना है, मथुरा में प्राइज़ देंगे उसको। तो वो अक्रूर जी कृष्णा को लेके आते हैं, और कृष्णा आते हैं कहाँ पे, मथुरा में, और कंस को मारते हैं। बीच में बहुत सारी स्टोरीज है, अगर मैं डिटेल बोलूँगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ मैं। कंस को वहाँ मारने के बाद भगवान वहाँ पे जो कंस के पिता थे उसको वापस से राजा बनाते हैं। राजा बना के भगवान वहीं पर रहते, और मथुरा से भगवान फिर बाहर नहीं जाते। तो कंस का 2 शादी था, 2 वाइफ थी उसकी, और ससुर का नाम था जरासंध। क्या नाम था, जरासंध ससुर का नाम था। तो अब जरासंध को मालूम पड़ा कि मेरा दामाद तो मर गया, और मारने वाला कौन है, कृष्ण। और कृष्ण का उम्र था 11 साल। कितना,
11 साल। तो जरासंध क्या करता है, दुनिया के जितने छठे बदमाश हैं सबको इकट्ठा करता है। कहाँ पे? मथुरा में चढ़ाई करना है। तो फिर वो मथुरा में जितने बदमाश इकट्ठा हुए थे दुनिया में, सबको लेके आता है मथुरा में चढ़ाई करने के लिए। अब भगवान जरासंध को मजाक में 1 बार 2 बार नहीं 17 बार हराते हैं, लेकिन जरासंध को नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि भगवान बोलते हैं, बलराम बोलते हैं कि प्रभु इसको मारे, खत्म करो झगड़ा। बोलते नहीं, इसको मारेंगे नहीं, इसको रखते हैं, ये जाके फिर इकट्ठा करके लेके आएगा, फिर मारेंगे उसको घर बैठे बैठे। ये तो क्या है, भगवान को फिर बाहर जाना पड़ेगा, खुद से मारना पड़ेगा ना। जरासंध क्या करता है, इकट्ठा करके लेके आता, भगवान से घर बैठे बैठे मार देते। तो ऐसे करके 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया, 17 बार। 18वीं बार क्या होता है, भगवान भाग जाते हैं। अब क्योंकि क्या है ना, हर 1 साल 1.5 साल बाद वो मथुरा में आक्रमण करता, तो मथुरा का जो पब्लिक था डिस्टर्ब हो गया था। भगवान प्लान करते हैं, काम करते हैं, भगवान सबको लेकर यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं परमानेंटली। तो भगवान सबको रातों रात सब घर में सो रहे हैं, रातों रात द्वारका नगरी बनाते हैं। और द्वारका नगरी में सब रातों रात सोते हैं मथुरा में, उठते हैं द्वारका में। अब किसी को याद नहीं है कि रात भर कहाँ थे या पूरी ज़मीन कहाँ निकाल दिए। वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उनका सॉफ्टवेयर लोड हो गया कि इस ज़मीन का वो मालिक है, इस ज़मीन का वो मालिक, उनका ये दुकान है, किसी को पता नहीं। भगवान वहाँ पर रातों शिफ्ट कर जाते हैं, सबको लगता है कि कृष्णा भाग गए या मर गए। इसके बाद क्या होता है कि भगवान पांडवों के साथ लिंक था। क्यों? क्योंकि जो कुंती थी वो कृष्णा की बुआ की बलवान में पीसी थी। तब भगवान को, अब ये तो भगवान ने मतलब मोटा मोटी 11 साल तक भगवान ने हजारों राक्षस को मारा, तो मोटा मोटी राक्षस खत्म हो गए थे। अब भगवान को आना था यहाँ पर कौरवों को मारने के लिए। तो भगवान फिर धीरे धीरे हस्तिनापुर पर आना जाना स्टार्ट करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं कि महाभारत का युद्ध लगाते हैं। कौन सा युद्ध है? महाभारत का, जिसमें कि 64 करोड़ लोग मरते हैं। और ये भगवान शायद महाभारत को तो नहीं लगाते। क्यों लगा भगवान ने? तो भगवान लगा इसलिए ना कि जब द्रौपदी का हुआ था वह सहरण, उस वक्त उस राज्यसभा में लाखों लोग थे। ऐसा नहीं कि ऐसा घर था ओपन होता ना, जैसे हमारे स्टेडियम है ईडन गार्डन, वैसा जगह पे द्रौपदी का वस्त्र किया गया था। भगवान ने उसने डिसाइड किया था कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सबको भगवान उसी ने मार दिया था। एक्चुअली भगवान ने डिसाइड किया कि इसको मारना, तो उसी ने मर गया था, सिर्फ युद्ध करवा के एक औपचारिक करना था। तो युद्ध होता है महाभारत का, उसमें 18 दिन में करीब 64 करोड़ लोग मरते हैं। कितने लोग? 64 करोड़। उसके बाद भगवान ये सब करने के बाद वापस भगवान द्वारका जाते हैं। द्वारका में जाके भगवान, अब भगवान कृष्ण के परिवार में भगवान कृष्ण की कितनी वाइफ थी? 16,108। 16,000 कहाँ छोड़ देते। अब देखो क्या है ना कि अब हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान ने कॉपी करना बहुत कोशिश करते हैं। क्योंकि भगवान ने 16,100 शादी किया था एक बार में। एक राजा था, एक राक्षस था, वो धरती माँ का पुत्र था, लेकिन राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो राक्षस क्या किया था कि जितने भी राजा थे धरती पे, सबके बेटे को उठा लाया था शादी करने के लिए, और उठा कर ला के अपना कारावास में बंद कर दिया था। तो भगवान कृष्ण सबको छुड़ाते हैं, तो राक्षस से आज़ाद करवाते हैं। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं कि प्रभु आपने छुड़वा तो दिया, हमसे शादी कौन करेगा, क्योंकि हम तो राक्षस के यहाँ थे, तो शादी तो नहीं होगा हमारा। भगवान बोलते कोई बात नहीं है, मैं शादी करता हूँ सबके साथ। भगवान ने फिर 16,108 शादी किया एक साथ। भगवान ने अपने आप को 16,108 में डिवाइड किया, शादी किए, और सबको लेके आके कहाँ पे? द्वारका में 16,108 महल बनवाते हैं। कितना महल? 16,100 शादी नहीं किया था, 8 साल पहले कर चुके थे। तो 16,108 भगवान शादी करते हैं, महल बनवाते हैं। और ये 16,108 रानियों से 10 लड़का और 1 लड़की थी। तो जो भगवान कृष्ण का परिवार कितना बड़ा होगा। और इनसे भी 11 बेटे थे सबसे। तो ऐसा आता है कि भगवान कृष्ण के परिवार में खाली 3 करोड़ लोग थे। उनके फैमिली में, भगवान कृष्ण के फैमिली में 3 करोड़ फैमिली लोग थे, बाकी तो द्वारका में और लोग होंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण खिला नहीं पा रहे हैं, नौकरी करने जाना है। सब लोगों का अलग अलग महल था, अलग अलग रूम था, अलग अलग गार्डन था, अलग अलग स्विमिंग पूल था। और भगवान वहाँ बड़े आसपास रखे थे उनको। भगवान जब यहाँ धरती पर थे तब तो उन्हें दिखा जाता कि मेरी बराबरी आप नहीं कर सकते। और वहाँ पे गुरुकुल, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, द्वारका में गुरुकुल था। तो कितने छात्र थे नहीं पता, पर ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है वहाँ पे 2.5 करोड़ टीचर थे। कितने टीचर थे? 2.5 करोड़ टीचर थे।
आइडिया लगा लो कि कितने स्टूडेंट होंगे द्वारका, सिर्फ द्वारका में। ये एक्चुअली क्यों जाना जरूरी है ना, हमको समझ आना चाहिए कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। ऐश्वर्य क्या बोलता है, अपुलेंस बोलते हैं ना, मतलब भगवान का क्या छवि है, भगवान क्या कर सकते हैं, और हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जब भगवान अपने घर से निकलते थे ऑफिस जाने के लिए, तो अपने आप को 16 मतलब जैसे 16,108 महल है, राइट, 1 महल 2 महल 3 महल से करके 16,108 महल है। भगवान हर महल से निकलते और आप यहाँ पे ज्वाइंट हो जाते, भगवान यहाँ पे एक बन गया। वैसे शाम वापस आते अपने आप को ऐसे डिवाइड कर लेते 16,108 और एक महल में भगवान चले जाते। तो भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब भगवान करने के बाद अब भगवान का लीला खत्म करना था। भगवान का जो बेटा था, एक का नाम था सांबा। तो सांबा क्या था, वो क्या करता है, एक दिन, अब ये लीला खत्म हो रहा है, मैं बहुत शॉर्ट बताऊँ क्योंकि 5 मिनट और बाकी है। शाम क्या करता है कि वो एक बार मजाक करता है, किससे, ऋषि मुनि के साथ। कश्यप मुनि होते हैं, कोई मुनि होते हैं, वो तो मजाक करता है और क्या करता है, पेट में कपड़ा रख के लड़की बन के और जाता है ऋषि मुनि के पास, पूछता है कि भगवान आप तो ऋषि मुनि हैं, आप बताइए मेरे पेट में क्या है, लड़का या लड़की, मजाक करने के लिए। तो ऋषि मुनि है ना, को सब पता है, वो जैसे देखते हैं पहचान लेते हैं ये तो लड़का है और मजाक कर रहा है। बोलते हैं ना तुम्हारे पेट में मुसल है, कांटेदार मुसल, मुसल की बांग्ला की बोले, मुसल होता है ना, गला टाइप का होता है, जिससे लड़के कपड़ा धोते हैं ना घर में ऐसे ऐसे, हाँ, तो उसको मुसल बोलते हैं। और देखिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन बना के बताता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको कांटा लगा होता है, ऐसा कांटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर। वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे पेट में लड़का है ना लड़के, तुम्हारे पेट में मुसल है। अब जब पेट से निकालता है तो वापस पेट में जो कपड़ा था मुसल बन गया है। तो ये बात मालूम पड़ता है राजा को, जो द्वारका के राजा होते हैं उनको मालूम पड़ता है। राजा बोलते हैं कि तो बहुत गलत बात हो गया, और वो ऋषि बोलते हैं कि ये मुसल ही तुम्हारा पूरे यादव वंश है उसके टूटने का, उसका विनाश होने का कारण बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो मुसल राजा क्या करते हैं, उसको पिसवा के नदी में डाल देते हैं, नदी में, ताकि वो किसी को मिले ही नहीं तो सब कौन मरेगा। तो वो मुसल से क्या होता है, बांस निकलता है, क्या निकलता है बाद में, बांस, और वो बांस होता है कांटे वाला बांस होता है ना, कांटा लगा हुआ बांस। और ऐसा एक संयोग आता है कि जितने भी यादव वंश थे सब लोग नदी के किनारे नहाने जाते हैं, कोई त्यौहार होता है उनका, जो होता है गेट टुगेदर, नहाने जाते हैं और सब शराब पी के आपस में लड़ाई चालू करते हैं, और था ना बांस, कांटे वाला बांस, उससे सब एक दूसरे को मार डालते हैं, यादव वंश खत्म। और ये गंधारी का श्राप भी था कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, कुरु वंश, कृष्ण तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। तो यादव वंश खत्म हो गया, अब कृष्ण अकेले बचे हैं और देवकी और ये सब लोग बचे हैं। तो कृष्णा का मोटा काम खत्म, धरती वापस जाना है। तो कृष्णा क्या होता है एक दिन बैठे होते हैं, कहाँ पे, गुजरात में जगह है प्रभास से आज भी हम गए थे वहाँ पे, मतलब हम लोग गए थे जब टूर गए थे। तो भगवान वहाँ पे पेड़ के नीचे, पेड़ पे बैठे होते हैं, तो ना पेड़ का ऐसा टहनी होता है, भगवान से बैठे होते हैं। और एक बहेलिया आता है, बहेलिया बांग्ला की बोले, बहेलिया जो पक्षी मारता है, क्यों बोले, शिकारी, हाँ शिकारी, बट हाँ जो भी है, मतलब पक्षी मारने वाला को अलग कुछ हमने हिंदी में बोलते हैं बहेलिया, हाँ खबर बोले, हाँ वही, हाँ हाँ, तो वो बहेलिया आता है। अब भगवान कृष्ण बैठ कर फ्लूट बजा रहे होते हैं, अभी लीला खत्म हो रहा है भगवान का। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे फ्लूट बजा रहे होते हैं और बहेलिया आके तीर चलाता है, कहाँ पे, भगवान के पैर में। क्यों, क्योंकि भगवान का जो नाखून में, अंगूठे में जो नाखून है ना, वो चमक रहा था, उसको लगा कि किसी चिड़िया का आँख है या कुछ है। तीर चलाता है, भगवान के पैर में तीर लग के तीर नीचे गिरता है, भगवान नीचे उतरते हैं, उतर के बहेलिया को बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा भी काम खत्म। एक्चुअली क्या है, ये सब भगवान के पार्टनर है, पता है ना, स्वर्ग लोग सब नीचे आए थे, उसको भगवान ऊपर भेजते हैं और भगवान खुद भी उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रह्मा ये सब देवता लोग आते हैं, बोलते प्रभु लीला खत्म, घर चले, तो चल, भगवान चले जाते हैं। भगवान का ऐसा नहीं तीर लगा भगवान मर गए, उनका फिर मांस हड्डी निकाल के जगन्नाथ रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भगवतम में नहीं आता है। भगवान का ये पूरा लीला, मैंने बहुत, इसके भगवान को बहुत सारी लीलाएँ हैं, बहुत सारे, भगवान का शादी कैसे हुआ, भगवान की जो वाइफ थी रुक्मणी, उनके साथ विवाह कैसे होता है, जामवंती कैसे शादी होता है, बहुत सारा है, बट हमने बहुत शॉर्ट बताया, बहुत शॉर्ट है, और मैंने बता दिया 10 मिनट तक। इसलिए बंगाल का जोधू वंश क्या नाम है? हाँ, जोधू वंश क्या? क्योंकि वो एक्चुअली बाय प्रोफेशन थे यादव, यादव का काम, यादव यहाँ पे जैसा मिहिर यादव था, मिहिर, तो यादव मतलब ग्वाला, जैसे होता है बंगाली में घोष,
गौशाला हम लोग हिंदू में होता है, मतलब नॉन में होता है यादव, जो कि दूध ही बेचते हैं, गाय का पालन पोषण करना, तो यादव थे वो। इसीलिए जोगी। हाँ, यदुवंश बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली देवर वैष्णव वंश, वैष्णव वंश थे वो। तो भगवान आज के दिन ही देखो, कृष्ण लीला में क्या है ना, जैसे राम का जो लीला था उसमें का प्रोसेस है, मतलब राम के लाइफ में कोई गलत काम नहीं हुआ राम से। राम ने कहा, क्योंकि राम का एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने जो भी किया है बहुत मतलब एकदम स्टैंडर्ड किया है। पिता ने खाली बोल दिया, पिता ही नहीं बोला, राम को मालूम पड़ गया कि उनकी माँ ने बोला पिता को कि राम वनवास जाए, और राम सिर्फ ये वचन पूरा करने के वनवास चले जाते हैं, है कि नहीं। तो राम ने लाइफ में जो भी किया बहुत एग्जाम्पल सेट किया, बहुत एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन इसलिए राम का नवमी बोलते हैं। नवमी में तो क्या होता है, ऐसे बता दो ऐसा, जैसे कि 1 9 18 27 36 ऐड कर 9 आएगा, 54, है कि नहीं। तो राम नवमी में जो पैदा होता है ना, वो छल कपट से दूर होता है। और कृष्णा क्या है, अष्टमी, अरे छल कपट। कृष्णा का फॉर्मूला क्या है, जो जैसा उससे वैसा बनो। जब सपने से मुलाकात होता है तो सपने बोलता है कि कृष्णा मैं किसी को छल से हरा सकता हूँ, तुमको नहीं। कृष्णा बोलते हैं मैं छलियों का बाप हूँ। सपने इतना माइंड साफ था उसका, वो छल करके कुछ भी कर सकता था, और किया था वो छल कर। लेकिन वो कृष्णा के सामने सारा, क्योंकि कृष्णा उसको भी तो बाप हैं अगर देखा जाए अंग्रेजी तो पता है कृष्ण किसके मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा है। तो सबने ने बोला भी कि वासुदेव तुम्हारे पास आकर मेरा बैटरी खत्म हो जाता है, मतलब तुम क्या बैटरी लगाएंगे मेरे सामने, मेरे से बड़ा छलिया। और ऐसा गीता में श्लोक भी आता है कि छलियास्मा, मतलब श्लोक याद नहीं मेरे को, बट कृष्ण बोलते हैं कि छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ, मेरे से बड़ा छलिया कोई नहीं है। तो कृष्ण को हम धोखा तो नहीं दे सकते। बेहतर है कि जो करते हैं अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। और किसी कोई क्वेश्चन सवाल?